नशा मुक्ति के तहत रैली निकली है और काफ़ी जो है कि लोगों में जो सो खरोश देखे पूरे गांव वाले आपके सपोर्ट में है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि मुझे लग रहा है कि इस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है जहेज़ का मसला। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, नशा मुक्ति जिस तरह मौलिक है समाज के लिए, इससे ज़्यादा कहीं जहेज़ जैसी लानत बड़ी चीज़ समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही मौलिक है। जहेज़ के कारण तो बेटियां बलि चढ़ जाती हैं, नशा पीने वाला मरता है, लेकिन जहेज़ के कारण तो लड़की शादी के चंद सालों बाद मर जाती है। बाज़ लोग हफ्ते भर के अंदर अंदर फांसी पे चढ़ जाती है, जल जाती है, कट जाती है, या फिर वो अपने बाप की गुर्बत को देखते हुए खला ले लेती है, तलाक ले लेती है। तो जहेज़ तो एक नासूर बीमारी है जो समाज के अंदर हर एक इसमें लथपथ है। अब कौन जहेज़ ले कौन नहीं ले, इस लड़ाई में कौन शामिल होगा? अभी हम देखते हैं कि अभी जलसों का भी दौर शुरू हो रहा है। जलसे में इस्लाह मुआशरा का जलसा होता है। देखते हैं कि वहाँ पर जो आने वाले खुतबा होते हैं, जो उलमा होते हैं, वो हजरात बहुत ही जोशो खरोश के साथ जो है कि तकरीर करते हैं, लेकिन इसका क्या असर है? देखिए, जलसा जो है वो स्क्रिप्टेड एक प्रोग्राम है कि हर साल नवंबर दिसंबर में सीमांचल के इलाके में, बिहार के कुछ हिस्सों में ये स्क्रिप्टेड जलसा होना है। इसके 3-4 टॉपिक बहुत मशहूर हैं। इस्लाह मुआशरा, तालीमी बेदारी और दिगर बातें और भी हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह। और इन जलसों में तकरीबन लाखों रुपए का खर्च होता है। मुकर्रिरीन दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं और आप पहले मुकर्रिर हैं, आप शुरू करेंगे तकरीर और आपकी तकरीर जाकर के नमाज रोज़ा पर ख़त्म हो जाती है। दूसरे मुकर्रिर साहब आएंगे, वो नमाज रोज़ा की क़ज़ा शुरू करेंगे और वो भी जाकर के ज़कात, खैरात, मदरसे की फजीलत और चंदा पर जाकर के ख़त्म कर देंगे। तीसरे लोग आएंगे, आप मेरे ख्याल से बुरा ना माने, हमारे उलमा इकराम, खुतबा इज़ाम, तो सारे जलसे के तकरीर तकरीबन 1000 जलसे को आप एक जगह जमा कीजिए और सारे जलसों की तकरीर एक ही जैसी। उनके पास बोलने के लिए अगर जहेज़ पर एक मौलाना ने बोल दिया तो दूसरे आएंगे उसको दूसरे अंदाज में बोल देंगे, तीसरे आएंगे उसको तीसरे अंदाज में बोल देंगे, चौथे आएंगे उसको चौथे अंदाज में बोल देंगे। तो इस्लाह मुआशरा और मुसलसल जलसा होना ये किसी भी बुराई को नहीं रोक सकती है। इसलिए नहीं रोक सकती है कि इनके पास कोई विजन नहीं है कि जलसा क्यों कर रहे हैं। जलसा करना, रातों रात जागना, ये अपनी मर्जी है उनकी। इसका एक खुलासा निकालना, इसका एक नतीजा निकालना, इस जलसे का एक मुफीद बख्श नतीजा निकालना, ये एक अहम काम है। मान लीजिए जलसे में आप क्या करेंगे, लाखों रुपए आपके जलसे पर खर्च हो जाते हैं और जलसे का जो इंतज़ाम किया जाता है वो निहायत ही अफसोसनाक तरीका है। अभी देखेंगे आप, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बोरी होती है, रसीदात होते हैं उनके हाथ में, और वो उन लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं जो हवाई जहाज से उड़ के आता है जलसे में, जो बाई ट्रेन नहीं बाई प्लेन फरमाइश करता है आने की कि मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी है, मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, आप मेरे टिकट को भेज दीजिए। और मुंतज़िमीन जलसा जो है वो अपने जलसे में नामवर मुकर्रिर को उतारने के लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं। वो अपने जलसे में नामवर मुकर्रिर उतारने के लिए, मान लीजिए इलाके में नामवर मुकर्रिरीन में चतुर्वेदी एक जाना माना होता है कि चतुर्वेदी ही सब कुछ जानता है। हालांकि चतुर्वेदी चारों वेद को जो हमें पढ़कर सुनाता है, ना हम वेद पढ़े हैं ना हम वेद समझते हैं। अब वो हमको क्या क्या पढ़ करके सुना रहा है, दिगंबरम शुदाम्बरम क्या क्या करता है, आई डोंट नो दैट। तो एक एक चतुर्वेदी 40-40, 20-20 हज़ार रुपये लेकर के जलसे में तशरीफ लाते हैं। तो इस्लाह मुआशरा का जो जलसा है वो कराने वाले जाने, इसका नतीजा फिलहाल कुछ होने जाने वाला है नहीं। और जो जहेज़ आपने हमसे पूछा, जहेज़ के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? शिक्षित ही आदमी जहेज़ लेते हैं। मास्टर साहब का मकसद क्या है? अच्छा जहेज़। मास्टर साहब का मकसद क्या है? जहेज़ में अच्छी गाड़ी मिले, अच्छे पैसे मिले, अच्छे सामान मिले और बहुत सारी चीजें। अब किस बिरादरी को रोकिए, इमाम साहब अगर जहेज़ नहीं लेते तो उसका बेटा ले लेते, मौलाना अगर जहेज़ नहीं लेते हैं तो उनका बेटा ले लेते, उनके भाई ले लेते, बाज़ दफ़ा उलमा और हुफ़ाज़ खुद ही जहेज़ का मुतालबा कर देते। मैंने कई निकाह ऐसे पढ़ाए हैं जिसमें बारात लेट से आई। मैंने कुछ दिन पहले एक निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने का वक्त 2 बजे का था और निकाह मुझे मगरिब के बाद पढ़ाने की नौबत आई। मैंने पूछा भाई देर क्यों हुई निकाह पढ़ाने में? कि जब तक अपाची नहीं खरीदी गई तो लड़का मोहर पढ़ने के लिए तैयार नहीं, निकाह पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूछा लड़का करता क्या है? कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है।
तो शर्म से मैं डूब कर, मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही डूब मरूं शर्म से। बहुत अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे लोग, खासतौर पे अगर इस तबके के लोग इस तरह करते हैं तो समझिए कि समाज में एक कलंक है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कारी साहब कि इसकी शुरुआत कैसे हो, कैसे कंट्रोल? देखिए, इसकी शुरुआत, इसको कंट्रोल करने की शुरुआत कैसे होगी? उलमा को इकट्ठा करें जी, मास्टर हजरात को इकट्ठा करें, तालीम याफ्ता दानिशमंद लोगों को जमा करें और उनसे आप आज़म लें कि कम से कम हम नहीं लेंगे, कम से कम हम नहीं लेंगे। कोई एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हो, कोई एक ऐसा एक मीटिंग हो जिसमें नौजवान उलमा, नौजवान हुफाज को जमा किया जाए। गैर लोगों को तो आप जमा ना करें कि भाई दीन की तालीम हम देते हैं, हदीस हम सुनाते हैं, कुरान हम सुनाते हैं, तफसीर हम बयान करते हैं, तो हम ही शुरुआत कर लें। जहेज हराम है, जहेज के नाम पर पैसे भी हराम है। भाई हमारे इस इलाके में शेखड़ा बिरादरी की एक बड़ी तादाद है। कुलैया में जहेज चलता है, भर भर के 2-2, 3-3 गाड़ियां, पलंग, कुर्सी और सोफा और न जाने क्या क्या चीजें, वो जरूरत की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो चलता है। और हमारे पड़ोस में शेख बिरादरी है, उसके यहां से 5 लाख में बिस्मिल्लाह होता है। जिनके पास अपना बसोबास नहीं है, शेख बिरादरी में 5 लाख से बिस्मिल्लाह होता है, 15 लाख तक जा रहा है। अगर कोई लड़का गलती से मास्टर की नौकरी मिल गई है बाई मिस्टेक, तो वो 15 लाख से पहले तैयार नहीं होते। एक सच्चाई और हकीकत ये भी है कि हम जो देख रहे हैं कि जितनी भी सारी तंजीमें हैं, मुसलमानों की जमीयत हो गई या इमारत शरिया हो गई या फिर इस तरह की जो भी तंजीमें हैं, वो लोग तो काफी सरगर्म हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, जो लोग तंजीम में सरगर्म हैं, कम से कम वही लोग अपने बेटे के लिए जहेज ना ले, वही लोग अपने भाई को जहेज ना लेने दे, वही लोग अपनी बेटी को जहेज ना दे। मैं तंजीम वालों से क्या कहना चाहूंगा, हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह और हमारे जो नदवे के अकाबरीन हैं, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह और दिगर अकाबरीन, कि अगर तुम रोज रोज कॉन्फ्रेंस और रोज रोज जलसा करोगे और कॉन्फ्रेंस और जलसे से इस्लाह मुमकिन होता, तो अब तक एक भी मुसलमान बेनमाजी नहीं होता और सारे के सारे वली वक्त हो जाते। ये अमल करने के हैं, ना कि स्टेज पर जाकर के दहाड़ने के हैं। तो कम से कम वही लोग जहेज ना ले जो लोग जहेज लेने से मना करते हैं। और एक दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि बहुत लोग कहते हैं हमसे कि हम जहेज लेना नहीं चाहते, लेकिन लड़की वाले दे देते हैं। भाई इसका क्या अल्टरनेटिव होगा? अरे वाह, ये वो जुमला है जिसको बोलने वाले को भी शर्म नहीं आती है और समझने वाले को उस पर हंसते हैं। आपको मैं जबरन, मान लीजिए आपको मैं जहर जबरन दूंगा, आप पी लेंगे? नहीं, आप नहीं पीना चाह रहे थे, मैं आपको जहर दूंगा, आप पी लेंगे? नहीं, शराब आपके लिए हराम है, आप कभी नहीं पीना चाहते हैं। हाँ, कि शराब पीने से आप मरेंगे नहीं, एक घुट पी लेंगे तो आप पी लेंगे। बोलिए, पिएंगे आप? हराम नहीं पिएंगे। नहीं, शुअर का गोश्त भी कुछ लोग खाते हैं समाज के, हमारे मुल्क के कुछ लोग नहीं बल्कि दुनिया के 3 हिस्सा के लोग सुअर खाते हैं। और मैं आपको एक दिन पेश कर दूं कबाब बना करके, आप खा लेंगे? नहीं खा लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। नहीं, सूद खाना आप पसंद नहीं करते हैं, मैं कहूंगा चले 1 महीना है सूद खा लीजिए, आप खा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। चोरी का माल आप खाना पसंद नहीं करते हैं, मैं आपको मोहब्बत में खिलाऊंगा, खा लेंगे? तो ये कौन सी बकवास है कि मैं लेना नहीं चाह रहा था, वो जबरन देना चाह रहे थे तो इसलिए ले लिया। कहीं जबरन अगर आपको कोई फांसी चढ़ाए, आप चढ़ जाएंगे? लेकिन मसला ये भी है ना कि जो जिस लड़की की शादी हुई है, अगर मान लेते हैं आप कुछ नहीं देते हैं, तो आज का जो हमारा समाज बना हुआ, जो बिल्कुल समाज ने जिस चीज को क्रिएट किया है वो ये है कि लोग ताना देते हैं। इन समाज के लोगों को क्या कहें, ताना मार रहे हैं। देखिए, दुनिया का वो कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को जरूरत का सामान नहीं देना चाहता है? देना चाहता है। नहीं, दुनिया का वो कौन सा बाप है? मैंने तो देखा है कि मस्जिदों में लोग भीख मांग करके ही सही, लेकिन अपनी बेटी को जरूरत का सामान दे देते, पूरी कोशिश करते हैं, दे देते हैं। लेकिन लड़के वाले इतने भुक्खड़ कमीने भिखारी होते हैं कि वो ब्रांडेड आइटम का डिमांड कर देता है, ब्रांडेड आइटम चाहिए हमको, कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हालांकि वो 5 वक्त का नमाजी भी है, वो जमात में वक्त भी लगा रहा है, वो इस्लाह मुआशरा की बात भी करता है, वो हम जैसे दाढ़ी टोपी वाले हो सकते हो, मुलरू मौलवी भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे आपके सामने ये भी बोल रहा होगा कि नहीं, हम एक सी तलब नहीं किए हैं, तो चैन से खाने दो, चैन से रहने दो, चैन से जीने दो, अपने आंगन में चैन से उस बहू को चैन की नींद सोने दो। हर चीज पर ताना मारते हो, फिर बोलते हो हमने जहेज का मुतालबा नहीं किया है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, बारात। चूंकि बारात का तो तस्वुर नहीं है हमारे यहाँ,
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बारात में ले जाएंगे भाई 300, 400, 500, और बेचारे गरीब जो होते हैं लड़के वाले भाई उनको अपने खाने की जो है लाने पड़ जाते हैं, लेकिन 400-500 आदमी का इंतजाम करते हैं। वो किस तरह करते हैं लड़के वाले को नहीं एहसास, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बाराती मेहमान किसका है, लड़का वाले का कि लड़की वाले का? मेहमान तो लड़के वाले का। बारातियों को कौन इकट्ठा करता है? लड़का वाले। लड़के वाले ढूंढ ढूंढ के फोन कर करके इकट्ठा करता है, आओ आओ हमारे दरवाजे पर जमा हो जाओ। Follow and subscribe.